आप सभी को शाम का नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा चैनल पर। तो जैसा कि हमने संविधान शुरुआत किया है और संविधान का आज पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की समितियां। संविधान की समितियों, इस समिति का तात्पर्य है कि जब हमारे संविधान सभा स्थापित हो गई, जो हमने बताया था, तो जब संविधान बनने का काम शुरू हुआ, उस संविधान को बनाने के लिए संविधान के विभिन्न भागों को कई समितियों में बांट दिया गया। कि देखिए भाई, समिति का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो कुल 389 सदस्य थे, मान लेते ये थे, लेकिन चूंकि काम जब शुरू हुआ तो कुल टोटल 299 सदस्य बचे थे। तो ये 299 सदस्य थे, इनको अलग अलग, जैसे 10 लोगों को अलग बांट दिया गया कि देखिए भाई, अब आपको संघ से संबंधित जितने काम है वो करेंगे। 10 लोगों को अलग बांट दिया गया, इनसे कहा गया देखो भाई, संचालन से संबंधित जो भी नियम कानून बनाना है वो आप करेंगे। जैसे राष्ट्र ध्वज, झंडे के लिए कौन कौन से क्या क्या काम करे जाएंगे, झंडा कब फहराया जाएगा, इससे संबंधित जितनी समितियां थी उसको झंडा समिति सौंप दिया गया। मतलब 299 सदस्यों को अलग अलग समितियों में बांटा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे कहते हैं संवैधानिक समितियां। इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक समितियां। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार हर पेपर में लगभग आता ही है। तो जैसे है सलाहकार समिति, हमारे संविधान को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष थे BN राव, जिसे कहते हैं बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम था, शार्ट में ही एक्चुअली पूछा जाता है इनका बहुत बार, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनके बारे में कुछ और जान लेना। ये एक, इनका नाम इतनी बार आएगा कि जैसे आपको लगेगा कि ये मेरा संविधान सभा के सदस्य थे। तो याद रखना कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो उनमें इनका नाम सबसे आगे आता है, BN राव का। तो आपको लगेगा कि ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं, ये ICS अधिकारी थे। ICS का मतलब जैसे आज के समय में IAS अधिकारी होते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये ICS अधिकारी थे अंग्रेजों के समय में। और भारत में संविधान निर्माण के लिए जब काम शुरू हुआ तो भारत के संविधान की जो प्रारूप, यानी भारत का संविधान कैसे बनेगा, उस प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति यही थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनके बारे में बहुत कुछ जान लीजिए। मैंने कहा प्रारूप समिति के भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया था? संविधान का प्रारूप मतलब कैसा रूप होगा, कैसा रंग होगा, उसको निर्माण करने वाले कौन थे? BN राव, सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, नीदरलैंड के हेग में, उसमें प्रथम भारत की तरफ से चीफ जस्टिस बनने वाले कौन व्यक्ति थे? तो वो भी कौन थे? BN राव थे। भारत के संविधान के निर्माण के अलावा ये और किस देश के संविधान के निर्माण में मदद किए थे? तो म्यांमार के संविधान में भी इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, मतलब जब संविधान का निर्माण हो गया तो सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय दे रहे थे कि संविधान निर्माण में सबसे बड़े योगदान व्यक्ति जो है कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया था कि भाई बताइए, आपके नज़र में इस संविधान को निर्माण करने में सबसे आगे कौन से व्यक्ति है, तो उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम सबसे आगे लिया था वो व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव ही थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, इनके बारे में इतना मैंने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारत की तरफ से चीफ जस्टिस बनने वाले व्यक्ति यही थे। फिर उसके बाद संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद संघ संविधान समिति। अब ये बहुत बार शब्द आता है संघ, और संघ का मतलब आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। तो देखिए, संघ का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं इनको, संघ। यानी एक देश, एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र या देश जहां पर केंद्र और राज्य दो सरकारें हों, केंद्र और राज्य दो सरकारें हो, एक केंद्र में सरकार और एक राज्य में सरकार, इन दो सरकारों से मिलकर जब देश चल रहा होगा, ऐसे देश को हम लोग कहते हैं संघ सरकार। भारत क्या है? संघ है। यहाँ पर केंद्र सरकार भी है प्लस राज्य सरकार भी है। अमेरिका क्या है? वो भी संघ सरकार है। लेकिन ब्रिटेन एक संघीय सरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही सरकार है। वो कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार है। ठीक है, तो संघ संविधान समिति, मतलब संघ का संविधान कैसा होगा, केंद्र प्लस राज्य का संबंध कैसा होगा, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत शानदार आदमी थे ये भी।
फिर संघ शक्ति समिति, संघ की शक्ति मतलब केंद्र की जो शक्ति होगी वो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात याद रखना कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर जा रहे हो एग्जाम देने और उसमें संघ शब्द आ जाए, अगर मालूम ना पता हो आंसर, तो नेहरू साहब पे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि नेहरू साहब इसमें सबसे आगे रहेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्र ध्वज एवं तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है प्रारूप समिति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कुछ बातें मैं इनके बारे में बता दे रहा हूं यहाँ पर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, तो बहुत बार जैसे आप सुने होंगे कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ये बात बिल्कुल एकदम सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं, इस संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले BN राव थे, लेकिन उस प्रारूप समिति में कोई कमियां जो है, कुछ बातें जोड़नी है, कुछ बातें हटानी है, क्या क्या चीजें करनी है, उस प्रारूप समिति का काम था जो प्रारूप बनाया गया उस प्रारूप की जांच करना और अपने नए बातों को उसमें ऐड करना। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितनी समितियां थी उस समितियों में सबसे प्रमुख समिति कौन थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समिति थी। और तो अब इनके बारे में कुछ बता देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। कल चूंकि नहीं बता पाए थे, आज बता देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये किस जगह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब किस जगह से ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो ये बने थे मुंबई से। कहाँ से बने थे, मुंबई से। क्यों कह रहा हूँ मैं, इसमें कोनो बड़ी बात तो नहीं है, नई बात तो है नहीं, मुंबई से बने होंगे तो कोनो बड़ी बात। जो जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, 26 जुलाई 1946, याद रखना, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो वो चुनाव लड़े थे मुंबई से, और मुंबई से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो ये हुआ कि भाई जब डॉक्टर अंबेडकर साहब, और उस वक्त कांग्रेस पूरा अंबेडकर साहब के खिलाफ थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये तक कह दिए थे कि कुछ भी हो जाए अंबेडकर साहब संविधान सभा में आने नहीं चाहिए जीत कर। मतलब कांग्रेस की ऐसी घोषणा थी कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुन करके आने नहीं चाहिए। और उसके बाद अब चुनाव ये हार गए। तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उस वक्त बंगाल जो था वो भारत में ही था, जो पूर्वी बंगाल है, जो आज बांग्लादेश बन गया है, पाकिस्तान में गया। वहाँ पर बंगाल में मुस्लिम लीग की सदस्यों की बहुमत थी, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग ने अपने सीट पर इनको चुनाव जिताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। समझ रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान में भेजने के लिए मदद किसने किया था, मुस्लिम लीग ने मदद किया था। मुस्लिम लीग ने अपने सीट पर उनको चुनाव लड़वा के अपने सदस्यों से वोट देकर जितवाया था। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो वो जो पूर्वी बंगाल था, यानी कि जो बांग्लादेश जाता, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था वो चला गया पाकिस्तान में, जिसे कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो अब ये हुआ कि भाई अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता चली जाएगी। तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कहना था कि भाई आप हमारे पाकिस्तान में आ जाइए अंबेडकर साहब से, और आप हमारे देश में आकर के यहाँ पर अपना गुजर बसर कीजिए, यहाँ पर संविधान का निर्माण कीजिए। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि देखिए भाई, मेरा अपने देश में कुछ लोगों से भले भेदभाव, मतलब कि कटुता रहती है, लेकिन मैं अपने देश को त्यागूंगा नहीं। मुझे भारत में रहकर भारत के लोगों को सुधारना है। तो वो वहाँ गए नहीं और फिर हमारे देश में आए। उसके बाद उनको मुंबई से जगह खाली करवाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि भाई अंबेडकर साहब को संविधान सभा में लीजिए, क्योंकि इनके बिना तो संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो संविधान का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि उन 309 जितने सदस्य थे, 299, उनमें सबसे प्रमुख यानी सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर कानून के मामले में जानकार थे तो अंबेडकर साहब थे। इनसे बुद्धिजीवी कोई व्यक्ति नहीं था। तो मुंबई के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था बीजी खेर, क्या नाम था, बीजी खेर साहब, तो उस वक्त मुंबई के जो मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बीजी खेर साहब को वहाँ से एक सीट खाली करवाना पड़ा। वो सीट था एस जयकरन नाम का व्यक्ति था, एस जयकर नाम था, एस जयकर का सीट खाली करा करके उस जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया, संविधान सभा में का सदस्य
चुनाव में जितवाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। फिर 29 अगस्त इनके, क्योंकि ये समिति इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। 29 अगस्त 1947 को ये समिति गठित की गई थी। तो उसके हमने कल और अभी बात कर ली प्रारूप समिति की, और इस प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैंने प्रारूप समिति को बात कहा है कि प्रारूप समिति का काम ये नहीं था प्रारूप का निर्माण करना, प्रारूप समिति का कार्य था कि जो BN राव ने जो प्रारूप बनाया उसका क्या करना, निरीक्षण करना। और बाकी क्या थे, इसके सदस्य कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य। एक तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, देख लो अधिकतर नाम कृष्ण से मिलेंगे सब। एक माधवन राव, ये भी कृष्ण का नाम है। कृष्णमाचारी, चार हो गए यही कृष्ण से जुड़े हुए। फिर KM मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। एक बार क्वेश्चन पूछा था ये PCS में, राजस्थान PCS में, कि निम्नलिखित में से जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनमें से कांग्रेस के सदस्य कौन थे। तो कांग्रेस के सदस्य कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी थे एकमात्र, और बाकी भी थे कांग्रेस के थे लेकिन मुख्य रूप से नहीं थे। तो वहाँ के आयोग ने इसको सही माना था। तो याद रखना कि कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे प्रारूप समिति कौन, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या थे, तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। क्या थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बाद में ये भारत में ही रह गए। तो मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। क्या थे, मोहम्मद सादुल्ला। ये मोहम्मद सादुल्ला पूरे संविधान सभा में उपस्थित थे, संविधान के निर्माण के समय भी थे, पूरे सब कुछ काम किए, लेकिन संविधान सभा पे हस्ताक्षर इन्होंने बाद में नहीं किया, इनकी अपनी इच्छा थी। फिर माधवन राव बने थे। इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था VL मित्र। इन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। किसने, VL मित्र ने जब संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था तो इनकी जगह जो चुना गया था जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम था माधवन राव। क्या नाम था, माधवन राव। फिर DP खेतान साहब, ये मर गए। तो DP खेतान साहब की जगह कौन आए थे, कृष्णमाचारी। DP खेतान साहब मर गए, इनकी जगह कौन आए थे इस सदस्य प्रारूप समिति के सदस्यों में, तो कृष्णमाचारी। ये जितने नाम मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवन राव, कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य थे। मतलब अध्यक्ष को मिला के प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे, तो 7 व्यक्ति थे अध्यक्ष को मिला के। तो VM मित्र हट गए तो इनकी जगह माधवन राव आए, DP खेतान की जगह कृष्णमाचारी। अब फिर उसके बाद जो समिति बचा था एक, तो ये प्रारूप समिति की बात हो गई। फिर आ गया है मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार समिति। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। 3, एक तो मूल अधिकार के भी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मंत्री कौन थे, मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पसंख्यक मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति समिति के वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि ये सलाहकार जो समिति है, तो सलाहकार ये वाला नहीं, अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर आते हैं मूल अधिकार के लिए उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति, इसके JB कृपलानी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मूल अधिकार में ये वाला याद रखना, मूल अधिकार वाला जो वल्लभ भाई पटेल थे। ये उप समिति उतने ज़्यादा जरूरी नहीं होते, मेन तो समितियाँ होती हैं। तो ये इतनी समितियाँ आज समाप्त होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। अब इसके बाद हम लोग प्रस्तावना पे सोचे थे आज वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सोचा कि ये बचा है तो कल हम लोग प्रस्तावना और संविधानों के भाग, मूल अधिकार, ये सब फिर अब धीरे धीरे अब मेन संविधान के पार्ट शुरू होने वाले हैं, जिसमें संविधान की मुख्य बातें जो शुरू होंगी, कहानियाँ शुरू होगी। और कल जो मैंने कहा था कि संडे को अम्बेडकर साहब पे वीडियो बनाएंगे, तो कल वीडियो आएगी। जो 4 हिंदू कोड बिल थे, उन हिंदू कोड बिल को हम लोग 1-2 क्लास में एकदम कायदे से एकदम डिटेल्स छोटे छोटे वीडियो बनाकर समझेंगे, ज़्यादा वीडियो, बड़ा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग। तो चलिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।